को आपने डैमेज कर दिया है। सरकारी स्कूल खंडर बन के पड़ी हुई है, लेकिन सरकार का नजर उसमें नहीं जाता। सरकार उस चीज पे ध्यान नहीं देती। अभी 2 दिन पहले 15 अगस्त को मैं फूलों मेडिकल कॉलेज में गया था। वहां पर मरीजों का जो हाल मैंने देखा, मरीज राम भरोसे से चल रहे हैं, ना डॉक्टर का पता है ना किसी दवाई का पता। अभी जैसे हमारे लिट्टी पाया में ललित जी ने कहा राशन कार्ड के मुद्दे को लेकर, ये मुद्दा खाली वहीं पर नहीं, ये पूरे झारखंड में चल रहा है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसे कई है ना, वोटिंग के बाद लिस्ट में हमें मिला था कि जो जीवित व्यक्ति का भी नाम काट दिया गया है और मृत व्यक्ति का नाम वहां मौजूद है। तो ये सर्वे कहां से हो रहा है, ये तो राज्य सरकार ही बता सकती है। केंद्र सरकार बताएगी कि ये सर्वे कहां से हो रहा है। अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य को लेकर हमारी पार्टी हमेशा आगे आई है और आगे आते रहेगी। 2024 में जब इस पार्टी को हम लोगों ने नियुक्त रखा था, तो उस समय हमारे पार्टी में हम ये 5 ही सदस्य थे। मैं शांति जी का तहे दिल से है ना शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक महिला होने के बाद इस पार्टी को काफी मजबूती दिया और इस पार्टी की जमीनी स्तर को इस तरह मजबूत किया है कि आज ये पार्टी यहाँ तक पहुँच पाई है। लोकसभा चुनाव में सुशांति जी ने अकेले दम पे चुनाव लड़ा था पार्टी के सहयोग से, और आप लोगों ने जितना उनका सहयोग दिया था उसके लिए भी मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। और इस विधानसभा में एक परिवर्तन लाना है हमें, और इस परिवर्तन की रैली को हम लोग को आगे ले जाना है। अनेक मैं ना देवू सर की एक बात का समर्थन करता हूँ कि हम मतदाता में ही कुछ गलती है, क्योंकि हम मतदाता ही है ना कुछ चंद रुपयों के लिए अपने अधिकार को, अपने वोट को बेच देते हैं। हम ये बात नहीं समझते कि कोई नेता जब आके वो 500 रुपया देके 50 रुपया देके जब हमारा वोट खरीदता है, तो वो वोट 500 रुपया 50 रुपया एक दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन हम अपने गांव, अपने समाज के विकास को 5 साल के लिए पीछे छोड़ देते हैं। हम अपने घर में बैठे बच्चों के भविष्य को वो 50 रुपए में 5 साल के लिए बेच देते हैं, और 5 साल बाद वही नेता फिर आता है, फिर वही पैसा देता है, वही वोट लेके जाता है। तो इस तरह की राजनीति को अब खत्म करने का समय आ गया है, अपने राज्य के विकास को आगे ले जाने का समय आ गया है। तो आप लोग एक संकल्प लीजिए कि अपने मतदाता की पहचान को, आप अपने पावर को पहचानेंगे और राज्य के विकास में अपना योगदान देंगे। उस पैसे के कुछ नहीं होता, 200-500 में वोट बेच देना ये अपने परिवार से धोखा है, अपने बच्चों से धोखा है, क्योंकि आप उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, अपने परिवार की प्रगति को रोकने में उनका साथ निभा रहे हैं। तो अब भी समय है, हम सारे मतदाताओं को ये समझना होगा कि पैसों की राजनीति से अच्छा हमें राज्य की विकास की राजनीति है। अगर वो 50 रुपए ना लेकर हम अपने क्षेत्र का विकास चाहे, तो वो विकास होने पर हमें रोजगार मिलेगा। आज राज्य सरकार रोजगार देने में विफल रही है। झारखंड में रोजगार का स्तर इतना गिर चुका है, बेरोजगारी बढ़ चुका है, तो इस बेरोजगारी के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिएगा। हम ऐसा भी नहीं कि सरकार विरोधी है, हम सरकार से बार-बार ये अपील कर रहे हैं, हम सरकार से बार-बार ये अपील कर रहे हैं कि वो हमारे साथ बैठे, राज्य में संथाल परगना में जो भी कमी है उसको हम लोगों का एक है ना स्मार्ट झारखंड प्लान है, जो हम सरकार के साथ साझा करने को तैयार है। अगर सरकार हमें सहयोग देती है, हमें सत्ता नहीं राज्य का विकास चाहिए, और हम राज्य सरकार के साथ उस स्मार्ट झारखंड का प्लान को साझा करने के लिए तैयार है। हमारे राज्य को आगे ले जाने के लिए हम सरकार का भी साथ देने को तैयार है। हमें सत्ता का नहीं कि हम सत्ता में बैठ के ही राज्य धर्म को निभाएंगे, नहीं, हमें राज्य के विकास को पहले जरूरत है। तो मैं बार-बार आप लोग इस चीज को आगे ले जाइए। कुछ हमारा डिमांड है सरकार से कि हम लोग को सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट करना, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है उसको मल्टीनेशनल हॉस्पिटल में कन्वर्ट करें, उसमें है ना टेक्निकल है ना आधुनिक सुविधा लेके आए, जिससे हमारे
झारखंड वासियों को है ना ये हो ना। आज रांची जैसे जेम्स हॉस्पिटल में भी आप चल जाएंगे तो वहां पर भी वो है ना आधुनिक सुविधा नहीं है जिस चीज की है ना झारखंड को जरूरत है। तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए हम सरकार से पहल करते हैं कि वह इन जरूरत को पूरा करे, अन्यथा आगामी आने वाले विधानसभा 2024 में झारखंड परिवर्तन पार्टी संथाल परगना की 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और विपक्ष में बैठने का मौका मिले या कहीं भी, लेकिन हम अपने राज्य के लिए लड़ाई वहां से लड़ना चालू करेंगे। और बात जी ने कहा था कि पेंशन का लेके कुछ प्रॉब्लम है, तो पेंशन वाला बात भी उनका सही है। पेंशनधारियों को भी सरकार ने धोखा दे दिया है, हमारे पुलिसकर्मी हमारे होमगार्ड भाइयों को भी धोखा देने का काम कर रही है। तो ये सरकारी लॉलीपॉप है ना बहुत खा चुके, 26 साल में इतना लॉलीपॉप खिला दिए कि अब है ना नमक भी खाओ तो मीठा लगता है यार, अब कितना लॉलीपॉप दोगे। तो अब लॉलीपॉप देना बंद करें, अब हमारे को जमीनी स्तर में आना है और उस काम को पूरा करवाना है। और हमारे आवाज को आगे ले जाने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आप अपने अपने प्रखंड में, अपने अपने जिले में, अपने अपने पंचायत में झारखंड परिवर्तन पार्टी को आगे ले और एक है ना सच्चाई की राजनीति करना है। कहते हैं ना कि तुम हमें रोकोगे कितना, हम तो वो है ना आंधी है जो तुम्हें छोड़ के निकल जाएंगे। तो ये राजनीति का भी अब वो दौर आ चुका है कि हमें अब एक कदम आगे बढ़ाना होगा और आगे बढ़कर राज्य के विकास में अपना सहयोग देना पड़ेगा। नारी सशक्तिकरण को लेकर भी सरकार विफल रही है।